नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास प्रस्तुति में, जहां हम आपको इतिहास के उन पलों से रूबरू कराएंगे जो समय के साथ कहीं खो गए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्राचीन सभ्यता की जो अपने समय में अत्यधिक विकसित थी, सिंधु घाटी सभ्यता। भारत का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और इसमें कई महान सभ्यताओं का योगदान रहा है। लेकिन जब हम प्राचीन भारत की सबसे उन्नत और संगठित सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सबसे पहले आता है। यह सभ्यता न केवल अपने समय में विकसित थी, बल्कि आज भी इसके नगर नियोजन, व्यापार और संस्कृति की मिसाल दी जाती है। आज हम इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत, विकास, नगर व्यवस्था, व्यापार, कला, धर्म, लिपि और इसके पतन के रहस्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए इस गौरवशाली इतिहास की यात्रा पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज और महत्व 1921 में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई के दौरान इस सभ्यता के अवशेष खोजे। इसके अगले ही साल राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह खोज भारत की एक सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यता से जुड़ी होगी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसके अवशेष हड़प्पा में मिले थे। यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसकी तुलना मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की समय सीमा इतिहासकारों के अनुसार यह सभ्यता मुख्य रूप से 3 कालखंडों में विभाजित की जा सकती है। आदिकालीन हड़प्पा काल 3300 से 2600 ईसा पूर्व। इस समय छोटे छोटे गांव बसने लगे थे, लोग कृषि और पशुपालन करने लगे थे। परिपक्व हड़प्पा काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व। इस दौरान नगर पूरी तरह विकसित हो गए, व्यापार अपने चरम पर था और सामाजिक व्यवस्था संगठित हो चुकी थी। उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 130 ईसा पूर्व। इस काल में सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ी। लोग नगर छोड़कर गांवों में बसने लगे और अंततः यह सभ्यता लुप्त हो गई। नगर व्यवस्था, सुनियोजित नगरों का विकास सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता सुनियोजित नगर व्यवस्था थी। खुदाई में जो अवशेष मिले हैं वे दर्शाते हैं कि उस समय भी नगरों का निर्माण एक संगठित योजना के तहत किया गया था। सड़कें और गलियां, सड़कों को ग्रिड प्रणाली में बनाया गया था, जिससे शहर व्यवस्थित और सुव्यवस्थित दिखता था। पक्की ईंटों के मकान, घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, जो यह दर्शाता है कि उस समय लोग निर्माण कार्य में निपुण थे। जल निकासी व्यवस्था, यहाँ की सबसे खास बात थी उन्नत जल निकासी प्रणाली। हर घर में एक कुआं और स्नानघर होता था और नालियों को इस तरह बनाया गया था कि गंदा पानी आसानी से बाहर निकल सके। महान स्नानागार, मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। यह दर्शाता है कि उस समय भी लोग साफ सफाई और जल प्रबंधन को महत्व देते थे। आर्थिक व्यवस्था और व्यापार, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार में बहुत आगे थे। इस सभ्यता के अवशेष बताते हैं कि यहाँ के लोग सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अन्य देशों से भी व्यापार करते थे। स्थानीय व्यापार, यहाँ के लोग तांबा, कांसा, सोना, चांदी और मणियों से आभूषण और औजार बनाते थे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, खुदाई में मिली मोहरों से पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक और फारस, ईरान से भी व्यापार करते थे। लोथल, प्रमुख बंदरगाह, गुजरात के लोथल में खुदाई के दौरान एक प्राचीन बंदरगाह मिला, जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग समुद्री व्यापार में भी आगे थे। धार्मिक और सामाजिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक मान्यताएं भी बहुत रोचक थीं। पशुपति मुहर, खुदाई में मिली एक मुहर में एक योग मुद्रा में बैठे देवता के चारों ओर विभिन्न पशु दर्शाए गए हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यह लोग शिव या किसी अन्य देवता की पूजा करते थे। मातृ देवी की मूर्तियां, कई जगहों से मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, जिससे यह माना जाता है कि लोग प्रकृति पूजा में विश्वास रखते थे। लिपि और भाषा, इस सभ्यता की अपनी लिपि थी, लेकिन इसे अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद
यह सभ्यता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इसके पतन के पीछे कई कारण माने जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं। कई इतिहासकारों का मानना है कि लगातार आने वाली बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपने नगर छोड़ने को मजबूर हो गए। सरस्वती नदी का विलुप्त होना। यह माना जाता है कि सरस्वती नदी के सूखने से कृषि प्रभावित हुई और लोग अन्य जगहों पर पलायन करने लगे। जलवायु परिवर्तन। कुछ शोध बताते हैं कि अचानक मौसम में बदलाव आने से खेती प्रभावित हुई, जिससे जीवन मुश्किल हो गया। आक्रमणकारी शक्तियां। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण भी यह सभ्यता समाप्त हो गई। हालांकि इस विषय पर अभी भी शोध जारी है। सिंधु घाटी सभ्यता न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक थी। इसकी नगर व्यवस्था, व्यापारिक गतिविधियां, धार्मिक मान्यताएं और कला उस समय के लिए अद्वितीय थीं। हालांकि यह सभ्यता समाप्त हो गई, लेकिन इसके अवशेष हमें यह सिखाते हैं कि एक संगठित और उन्नत समाज कैसा होना चाहिए। यह हमें अपने अतीत से सीखने और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। इतिहास केवल अतीत नहीं बल्कि भविष्य की आधारशिला भी होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।